राकेश टिकैत ने यूं तो किसान आंदोलन के समाप्ति की घोषणा कर दी है और उन्होंने कहा कि मैं अभी यहां तब तक हूं जब तक जो लोग इस आंदोलन के लिए मेरे सहयोगी थे उनको मैं धन्यवाद दूंगा और पूरे भारत के आंदोलनों को जहां जहां धरने प्रदर्शन चल रहे हैं उसको वाइंड अप कराऊंगा, उसके बाद जाऊंगा। पत्रकार ने पूछा कि क्या आप फिर भी उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का विरोध करोगे? इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि मैं आजाद हूं और मैं पूरी यूपी में जाऊंगा। जवाब ठीक नहीं दिया, लेकिन इसका जवाब मिला अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव जो इनकी तरफदारी करते हुए उन लोगों को भाजपा का बता रहा था जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर हमारे देश के सीडीएस विपिन रावत जी के अंतिम संस्कार के समय जब अंतिम दर्शन के लिए विपिन रावत जी की डेड बॉडी को रखा गया था तो उसमें राकेश टिकैत पहुंचे थे और राकेश टिकैत के पहुंचने पर वहां जो देशभक्त लोग खड़े थे उन्होंने राकेश टिकैत को वहां से दौड़ाया और बाकायदा विरोध में नारे लगाए और कहा कि राष्ट्रद्रोही है, ये देश विरोधी है और इसका हाथ विपिन रावत जी जैसे देशभक्त के सौ पर भी नहीं लगना चाहिए। इसका विरोध कर रहे थे और इसको लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। मतलब अगर कहीं देशभक्त हैं और उनका देशभक्ति का जज्बा है और देशद्रोहियों की पहचान वो उजागर कर रहे हैं, लोगों का आक्रोश है, लोगों ने देखा है कि दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर ये जो किसान नेता बैठे थे ये कर क्या रहे थे, ये स्टार्टिंग कैसे हुई। तो आप समझिए लोगों को अब आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया जो दिखाता है वही सही नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं और अब तो ये जैसा चैनल मैं बोल रहा हूं, ये यूट्यूब चैनल, ये ज्यादा प्रभावी है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। और इसलिए लोग देख रहे थे कि ये आंदोलन जो पंजाब से चला, पंजाब से चलने के बाद ये दिल्ली बॉर्डर पहुंचा और दिल्ली बॉर्डर पहुंचने के बाद शुरू में हमने जो मसाज मशीन, पिज्जा, महंगी दारू और एसी वाले जो ट्रॉली और टेंट ये जो देखे, ये कहां से आ रहे थे? तो पता लगा कि इस देश में खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा चलाने वाले लोग इसके पीछे हैं। गुरु पतवंत सिंह पन्नू का तो सीधा वीडियो आया था, उसके सबूत की कोई जरूरत नहीं है, सबके पास है। ये एंगल सामने आया। आज की डेट में ये एक आंदोलन चलाना चाहते थे। आप याद करिए 84 के दंगे को, याद करिए जिस समय 84 का दंगा इस देश में हुआ, उस समय इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई वो खालिस्तानी सोच की वजह से मुट्ठी भर लोग, 1% लोग भी नहीं होंगे जो सिख बाकी कम्युनिटी है उनमें से कोई उसका तरफदारी नहीं लेता था। लेकिन अगर हत्या हुई तो इस देश में सिखों का प्रयोग किया गया और उसके बाद नरसंहार जो हुआ उसमें कांग्रेस के जरिए ये पूरे देश में नफरत फैलाई गई सिखों के प्रति और अविश्वास फैलाया गया और उसके कारण से पूरे देश में ऐसा हो गया कि जैसे सिख विलेन है, जबकि वो हमारे देश के हीरो हैं, वो हमारी संस्कृति के हीरो हैं, वो सनातन संस्कृति सनातन धर्म के हीरो हैं और उनको एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत बदनाम किया गया, जिंदा जला दिया गया। ठीक वही साजिश दोबारा से ये दुश्मन देश करना चाहते थे भारत में और उसका जो टूल बने, वो टूल बने ये किसान आंदोलन का धरना प्रदर्शन करने वाले। तीनों बिल अच्छे हैं, तीनों बिल किसानों के हित के लिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी और बाकी चीजें वो बैठ के बात हो सकती थी, लेकिन तीनों बिल को अड़े रहे क्योंकि इनको लगता था कि मोदी जी इन बिल को वापस नहीं लेंगे और वापस नहीं लेंगे तो तुम्हारा आंदोलन चलता रहेगा और चलता कब तक रहेगा? तो 2024 में लोकसभा चुनाव तक ये आंदोलन खिंचेगा। इस बीच में यदि कहीं बल प्रयोग हुआ, किसानों के साथ कोई अनहोनी हुई, कोई घटना दुर्घटना हो गई, तब फिर आप लखीमपुर वाला कांड कर देना कि केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे। आपको याद होगा बीजेपी के सांसदों की गाड़ियों के आगे लेट जाते थे, गाड़ी चलाएं तो दबा दिया साहब, गाड़ी में कुचल दिया हमें तो, और गाड़ी ना चलाए तो ये हमला करेंगे, मारो मारो। मतलब एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार इस आंदोलन का विजय दिवस ये किसान मना क्यों रहे हैं? इससे क्या हासिल हो रहा है? क्या जीत के जा रहे हो? ये जो डांस चल रहा है बॉर्डर एरिया में, राकेश टिकैत और बाकी नेता अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं कि हमने कुछ जीता है, मिठाई खिला रहे हैं,
क्या जीता है, क्या पाया है? पाया कुछ नहीं है। किसानों का नुकसान करने के लिए जो 3 कृषि बिल है वो वापस कराए इन्होंने। आगे आने वाले समय में अगले 1-2 साल के अंदर, और अभी मैंने तत्काल देखा है कई मंडियों में विरोध होने लगा है, क्योंकि वहां 1.5% कमीशन देना पड़ेगा। गेट पे आप एंट्री करेंगे, माल बेचने आ रहे हैं, 1.5% वो आपको कमीशन मंडी परिषद को देना पड़ेगा या दलालों को देना पड़ेगा। और इसका विरोध शुरू हुआ है। इसी को खत्म करने के लिए भाजपा चाहती थी, मोदी सरकार। तो क्या पाया? किस बात की खुशी, किस बात के आंदोलन में आप कह रहे हो विजय हो गई हमारी? तो आपने एक मोदी को हराया, मोदी को वापस करा दिया, ये नहीं है। आपने देश के किसानों के हित के मुद्दे को वापस कराया। उम्मीद तो थी इनको कि आंदोलन खिंचेगा, लेकिन इस आंदोलन में 1 साल के अंदर, इस आंदोलन के तहत आपने क्या विजय हासिल की है? आपने दिल्ली बॉर्डर पे धरना देकर, देश का बाकी का नहीं, मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन केवल दिल्ली बॉर्डर का 54,000 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। 54,000 करोड़ रुपए में आपको बता दूं 11 तो पेट्रोल पंप बंद थे, और उसके अलावा इंडस्ट्री बंद थी। जो दिहाड़ी मजदूर काम करते थे उनको अपने घर वापसी जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिल्ली का जो ऑर्डर है, दिल्ली के जो बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, उससे लगा हुआ बवाना, नरेला, टीकरी, बहादुरगढ़, ये ऐसे एरिया हैं जिसमें जो इंडस्ट्री है वो बंद हो गई, क्योंकि आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, सुगमता नहीं है। 15-15 लोग किलोमीटर पैदल चले हैं, दिहाड़ी मजदूर, कोई अगर आना जाना पड़ेगा, ये रास्ता नहीं देंगे। तो आपने 54,000 करोड़ रुपए का नुकसान कराया इस आंदोलन से। किसका नुकसान है? ये देश का नुकसान है। और अगर इस 54,000 करोड़ रुपए का नुकसान कराकर आप खुशी मना रहे हो कि हमने 1 साल में ये पा लिया, तो फिर आप कौन हो? ये किसान आंदोलन करने वाले कौन है? ये राकेश टिकैत फिर क्या कहें इसको माला पहना के सम्मान दें कि बहुत अच्छा काम करके आए हो। देश का 54,000 करोड़ रुपए का आपने दिल्ली में नुकसान कराया। हजारों करोड़ रुपए का टोल पे नुकसान करा दिया कि गाड़ियों को फ्री निकलने दिया, टोल नहीं कलेक्ट हुआ। किससे सड़कें बनती हैं इस देश की? हाईवेज बनते हैं। वो जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसके पास टोल का पैसा पहुंचता है, उसी से तो हाईवेज बनते हैं। तो आप तो चीन के इशारे पे चल रहे हो। चीन नहीं चाहता कि बॉर्डर एरिया में सड़कें बने। चीन नहीं चाहता कि इनकी सड़कें ऐसी बने जिसपे फाइटर प्लेन उतर जाए, क्योंकि किसी दिन अगर उसको हमला करना पड़ा तो वो तो चाहता ही नहीं है कि इनकी सेना बॉर्डर पे तत्काल पहुंच जाए। इनके कहीं भी किसी भी देश के कोने में हाईवेज ऐसे हो जिसपे फाइटर प्लेन उतर जाए, ताकि इनका मुकाबला किया जा सके दुश्मन देश का। तब आपने किसकी मदद की? क्या राकेश टिकैत जी आपने चीन की मदद का प्लान नहीं किया? आपको शायद नहीं पता होगा, क्योंकि आपके दिमाग में कहां से ये चीजें आएंगी कि आप अगर टोल फ्री करा रहे हो, इससे नुकसान किसका है? सरकार कौन है? नितिन गडकरी अगर उस मंत्रालय को देख रहे हैं, नितिन गडकरी की जेब से नहीं जाता जिससे हाईवे बनते हैं। वो मैं और तुम जैसे लोग टोल देते हैं, टैक्स देते हैं, उससे सड़कें बनती हैं। तो आप सड़कों का डेवलपमेंट रोक रहे थे जब आप धरना दे रहे थे 1 साल से। आपकी योजना तो 2024 तक थी। तो क्या इस देश में हाईवेज बन पाते? निश्चित रूप से नहीं। क्या दिल्ली की जो इंडस्ट्री है फिर वो पनप पाती? निश्चित रूप से नहीं। किसानों का भला आप सोच रहे थे। 2024 तक आपकी प्लानिंग यही थी कि इस नाम को लेकर बैठे रहो, और आपने तो बोल ही दिया कि किसानों की आय डबल नहीं हुई, इसलिए मोदी जी इस्तीफा दें। तो आपने क्या पाया? आपने यहां 95% लोगों की नौकरी चली गई। 3 कृषि बिल वापस कराए, लेकिन इसमें जिस तरह से हमने देखा कि देश के विरोध में अगर चीन कोई एजेंडा सेट करना चाहे तो ऐसे लालची लोगों की फौज इस आंदोलन के जरिए राकेश टिकैत जी आपने खड़ी की, जिनको एक टाइम का पीने को दारू और खाना फ्री में ऐशो आराम ये मिल जाए। कुछ लोगों ने कहा कि पैसे भी मिले, तो मिले होंगे, नेताओं ने अपनी जेब में रखे होंगे या आम पब्लिक को भी दिए कि नहीं दिए, लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं पीछे से कोई था जो इस पूरे आंदोलन को फंड कर रहा था, और वो था चीन। तो चीन ने ये चाहा कि इस देश की बर्बादी के लिए कोई ऐसे स्वार्थी लालची नेता आगे आ जाए जो उसके एजेंडे पर आंख बंद करके काम करें, दिमाग बंद करके काम करें। तो ये जो नेता किसान नेताओं के रूप में बैठे थे, इनका दिमाग भी बंद था, इनकी आंख भी बंद थी। इनको केवल एक चीज दिखाई दे रहा था, खुद का स्वार्थ,
किसी को राजनीति में टिकट चाहिए, किसी को राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करने के लिए पैसा चाहिए, किसी को अपना नाम फेम चाहिए, किसी को मीडिया में आने का नशा था। और ये सारा कुछ मिलकर ये जो साजिश कर रहे थे, इससे लाभ केवल एक व्यक्ति ले रहा था, एक ही आदमी का लाभ आप सारे आंदोलनकारी राकेश टिकैत जी आप करके उठ रहे हो, जिसकी मिठाई आप खा रहे हो, वो है केवल चीन का फायदा। क्योंकि जब भारत के लघु उद्योग बंद होंगे तो चीन से सामान मंगाना ही पड़ेगा, और अगर इस देश में रिवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा, टैक्स इकट्ठा नहीं होगा, टोल इकट्ठा नहीं होगा, तो इससे नुकसान किसका? भारत का, क्योंकि हाईवेज नहीं बनेंगे, बॉर्डर एरिया में सड़कें नहीं बनेंगी। और फायदा किसका? तो फायदा चीन का। तो अगर आपने चीन के फायदे के लिए जाने में अनजाने में, मैं नहीं जानता आपकी बुद्धि कितनी है कि आपको यह समझ में आया कि नहीं आया, आया तो होगा कि कोई आपको गुरु पतवंत सिंह पन्नू जैसा व्यक्ति क्यों फ्री में बैठ के देसी घी का हलवा खिलाएगा भाई? उसका क्या स्वार्थ है? वो कोई चुनाव लड़ने आ रहा है क्या यहां? नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीन को फायदा पहुंचाने के लिए आप सारे किसान नेता ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार इस बात को समझी और सरकार ने आपकी एक एक बात मानी। उसको लगता था कि बाहर बैठा हुआ दुश्मन, उसको पहले वापसी करना जरूरी है। ये अंदर के सपोले जो हैं, इनका इलाज तो जब चाहेंगे जब भारत सरकार कर देगी। लेकिन मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए राकेश टिकैत को कि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट इन नेताओं के खिलाफ नहीं किया है, वरना देश विरोधी गतिविधि और देश के दुश्मन आतंकवादी संगठनों के चलाने के जुर्म में आपको जेल में भी डाला जा सकता था। लेकिन सरकार बड़ी दिमाग से काम ले रही है, क्योंकि उसको पता है कि आपके पीछे कौन कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। मीडिया भी है, जुडिशरी भी है, उसमें जो लिबरल्स हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का एक ग्रोह है। जैसा हमने सीए के टाइम पे देखा कि अगर पकड़ भी लो तो कोर्ट में केस लग जाएगा, ये सारी सेटिंग हो जाएगी, लेकिन इलाज होगा निश्चित रूप से। मोदी जी हैं वो छोड़ने वाले नहीं हैं और छुटने चाहिए भी नहीं। और इलाज मैं बताऊं, सरकार करे ना करे, देश की जनता करेगी, जिसका एक उदाहरण सीडीएस बिपिन रावत जी के अंतिम दर्शन के समय हो गया है। उसकी देश में शुरुआत हो चुकी है और देश इस देश के गद्दारों को पहचान चुके हैं। जो चीन के इशारे पर इस देश में फर्जी आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, वो देश के हितैषी कभी नहीं हो सकते। ये लोगों ने समझ लिया है। इनका विरोध अब जगह जगह होना चाहिए, होगा। ये शुरुआत दिल्ली से हो चुकी है। वंदे मातरम।